हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए एंटोनिम्स के कुछ क्वेश्चंस को। यह आपके एंटोनिम्स का लेक्चर नंबर 11 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए 10 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको हमारे एक वीडियो में सभी एंटोनिम्स सिनोनिम्स के हिंदी मीनिंग बताते रहते हैं, तो आपको इस वीडियो में भी आपको सभी की हिंदी मीनिंग्स बताएंगे, ताकि क्या हो, आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद रह सके। ठीक है, देखिए, आप इसको याद करने का हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स को याद करने का एक तरीका होता है बच्चे, कि आप उस वर्ड को हमेशा यूज कीजिए, अपने बोलचाल की भाषा में लाइए, बार बार सुनिए, उसकी हिंदी मीनिंग को याद रखिए। इन तरीकों से आप उसे याद रख सकते हैं। आप अगर ट्रिक अपनाते भी है तो ज़्यादा दिन तक ट्रिक आपको याद नहीं रह पाएगा। आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा और शायद आपको पता भी होगा। ठीक है, कुछ दिन तक ट्रिक याद रहेगा, फिर आप उसको भूल जाइएगा। तो आप उसके जब एग्जैक्ट मीनिंग याद रहेगा, जब आप उसको यूज कीजिएगा उस वर्ड को, इन तरीकों से आप इसे याद करने में आसानी होगी और आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच ऑफ दिस वर्ड इज मोस्ट नियरली द अपोजिट टू द वर्ड प्रोवाइडेड। यानी इन सभी में से जो वर्ड्स आपके दिए गए हैं, इन सभी में से आपके जो वर्ड अपोजिट हैं, जस्ट अपोजिट, यानी उसके विपरीतार्थक शब्द होने चाहिए जो हमें वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो विपरीतार्थक वर्ड, अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है, तो कहने का मतलब सिंपली आपको एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बच्चे? आपके एंटोनिम्स पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम बनाते हैं एंटोनिम्स। पहला क्वेश्चन है आपका, एंटोनिम्स ऑफ SPORADIC, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक क्या होगा? स्पोरेडिक। तो स्पोरेडिक का मीनिंग क्या होता है? स्पोरेडिक का मीनिंग आप समझ सकते हैं यत्र तत्र, कह सकते हैं यत्र तत्र, यत्र तत्र। और आप कह सकते हैं बच्चे इसे बिखरा हुआ भी कह सकते हैं, बिखरा हुआ, यत्र तत्र और बिखरा हुआ कह सकते हैं स्पोरेडिक। ठीक है, स्पोरेडिक। तो स्पोरेडिक का जो आपका एंटोनिम्स होगा, यानी अपोजिट वर्ड होगा, वो होगा बच्चे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर होता है और समान होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट आप वेलोसिटी, इन सभी चीज़ों में पढ़ा होगा। और स्पोरेडिक मतलब होता है जो क्या हो, जो नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब जो कांस्टेंट नहीं हो, यत्र तत्र फैला हो। ठीक है, जैसे आपने जिगजैग मोशन के बारे में पढ़ा होगा, जिगजैग पाथ और जिगजैग मोशन। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो लाइट होता है या फिर कुछ भी चीज़ होता है, रैंडम पार्टिकल इधर उधर ऐसे ऐसे फैला होता है। ठीक है, तो इसे हम जिगजैग पाथ कहते हैं और जिगजैग मोशन भी कहते हैं। तो जिगजैग का मतलब भी होता है इधर तत्र, और आपका स्पोरेडिक का मतलब ही होता है यत्र तत्र। और इसके आपके जो एंटोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट, जो कि मतलब होता है स्थिर। ठीक है, तो ये आपके क्या थे बच्चे? एंटोनिम्स थे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका टर्स, TERS, टर्स। ठीक है, तो टर्स का मीनिंग क्या होता है? टर्स का मीनिंग होता है बच्चे संक्षिप्त रूप से। क्या होता है? संक्षिप्त रूप से। ठीक है, संक्षिप्त रूप से। संक्षिप्त रूप से कहने का मतलब किसी चीज़ को शॉर्ट करना। आप इसे शॉर्टेन भी कह सकते हैं, शॉर्टेन यानी छोटा करना। ठीक है, संक्षिप्त रूप से बताना। जैसे आपने सुना होगा ये संक्षिप्त रामायण है। संक्षिप्त रामायण कहने का मतलब रामायण एक बहुत बड़ा काव्य है, उसको क्या किया गया है? छोटा में, यानी उसको शॉर्ट करके हमें समझाया जाता है, तो क्या कहते हैं? उसे हम संक्षिप्त रामायण कहते हैं। ठीक है, तो यही आप टर्स होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? संक्षिप्त रूप से। और इसका जो आपका एंटोनिम्स होगा, इसका जो आपका एंटोनिम्स होगा, ये होगा लेंदी। क्या होगा? लेंदी। लेंदी मतलब क्या होता है? लंबा। लेंदी मतलब होता है लंबा। और लेंदी मतलब आप कह सकते हैं विस्तृत, कह सकते हैं विस्तृत। विस्तृत यानी विस्तार से किसी चीज़ को लमार के बोलना। जैसे आप कहते होंगे कि ये बहुत लमार चमार के बात करता है, यानी ये बहुत विस्तृत रूप से बात करता है, बहुत लंबा बात करता है, लेंदी बात करता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो टर्स का मतलब संक्षिप्त रूप से, शॉर्टन, और लेंदी मतलब लंबा। ये आपके क्या है? एंटोनिम से। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ मैमूथ। मैमूथ, ये वर्ड सिंपल है, आपको पता होगा मैमूथ का मतलब। मैमूथ का मतलब होता है बच्चे विशाल। क्या होता है? विशाल, यानी बहुत बड़ा। ठीक है, विशाल। मैमूथ मतलब विशाल। और इसका जो एंटोनिम्स होगा ये होगा टीनी, TINY। टीनी मतलब होता है बच्चे छोटे, या फिर कह सकते हैं छोटा, छोटा या फिर छोटे। ठीक है, चलिए ये क्या एंटोनिम्स के इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो भी स्क्रीनशॉट लेते जाते हैं आप, उन सभी को रखिए, आप उसको याद कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो को सुनिए, आप बोलने की यूज कीजिए, बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आप याद करके रख पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मीनिंग आपका फिडिलिटी, FIDELITY, फिडिलिटी। फिडिलिटी मतलब क्या होता है? ये सिंपल वर्ड है, लेकिन बच्चे इसके मीनिंग नहीं जान पाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता है, और कह सके तो उन्हें पता भी नहीं होता है। कितने सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होगा, लेकिन जब हम आपको इसकी मीनिंग को बताएंगे तब आप देखिएगा, कहिएगा ये तो बड़ा ही सिंपल मीनिंग था, लेकिन आपको पता नहीं होगा बहुत सारे बच्चों को। देखिए, फिडिलिटी मतलब होता है वफादारी। क्या होता है? वफादारी। अब देखिए, आपने ऑनेस्टी पढ़ा होगा। ठीक है, ऑनेस्टी पढ़ा होगा, ऑनेस्ट पढ़ा होगा, वफादार। ठीक है, तो ये फिडिलिटी मतलब भी होता है आपका वफादारी ही होता है। और इसका जो सिनोनिम्स होगा, सॉरी, इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी कहने का मतलब बच्चे होता है द्रोह।
द्रोह कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं देशद्रोह, यानी जिस पे आप क्या हो, वफादार नहीं हो, देश से गद्दार हो, वफादार नहीं हो, क्या हो, गद्दार हो, ठीक है, गद्दार हो, ठीक है, वफादार नहीं हो, ठीक है। तो फिडिलिटी मतलब वफादारी, डिसलॉयल्टी मतलब गद्दारी। तो ये आपके एंटोनिम्स होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम्स बताने हैं आपको डेलिब्रेट का। किसके, डेलिब्रेट के एंटोनिम्स बताने हैं। तो डेलिब्रेट का मीनिंग होता है बच्चे ध्यानपूर्वक, क्या क्या कह सकते हैं आप इसे, ध्यानपूर्वक, ठीक है, ध्यानपूर्वक, ठीक है, ध्यानपूर्वक। और इसका जो आपका एंटोनिम्स होगा यानी अपोजिट होगा वो होगा अनविटिंग, UNWITTING, अनविटिंग, ठीक है। तो अनविटिंग का क्या होगा मतलब अनजान, क्या होगा, अनजान, अनविटिंग मतलब अनजान, और आप कह सकते हैं ध्यानपूर्वक, और आप इसे बेखबर कह सकते हैं, बेखबर, ठीक है। तो देखिए डेलिब्रेट मतलब हो गया आपका ध्यानपूर्वक, और अनविटिंग मतलब हो गया अनजान और बेखबर, क्या हो गया, अनजान और बेखबर। डेलिब्रेट मतलब ध्यानपूर्वक, जो किसी काम को ध्यानपूर्वक करे, ध्यान से करे, और अनविटिंग मतलब जो क्या हो, अज्ञान हो, अनजान हो, बेखबर हो, जिसे किसी बात की परवाह ना हो, ठीक है, कोई काम को ध्यान से वो ना करे। तो अनविटिंग का मतलब वो हो गया अनजान, बेखबर, अज्ञात, अज्ञान कह सकते हैं। और आपका डेलिब्रेट मतलब ध्यानपूर्वक, यानी किसी काम को ध्यान से करने वाला। तो ये क्या है आपस में एंटोनिम्स है। तो ये आपके एंटोनिम्स है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वीडियो को रखते हैं यहीं पे बच्चे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ से कुछ भी सीखने के लिए मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रखते हैं वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय।